इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद आपको रोड जो है ये गर्म नजर आएंगे, तो ये उसी की तैयारी है कि इमरान खान साहब जो ही कॉल दे प्रोटेस्ट की, तो इंशाल्लाह पेशावर से हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं, इसके बाद सवात में कर रहे हैं, इसके बाद दीगर अजला में हम इंशाल्लाह जाएंगे, हम अपनी तहरीक को उठाएंगे। मुराद सईद साहब ने जो लाएहमल दिया इंशाल्लाह पेशावर में हम इसका आगाज कर रहे हैं और इसी तहरीक को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे। और जब इमरान खान साहब दोबारा डी चौक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार होंगे और हम जाएंगे। इसलिए आईनी तरमीम के बाद आपकी अदालतें जो है उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनको इनके पास फैसले का इख्तियार ही नहीं है। अदलिया में तेरा जज मेरा जज वाला कंसेप्ट आ गया है कि जी ये मेरा जज है, ये उसका जज है। तो जब इस टाइम जो बैठे हुए हैं बैसाखियों के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए जिन लोगों को लाया गया, तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, क्या वो मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे? क्या उनकी ताकत है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे? क्या उन जजेस से कौम या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को इंसाफ दे सकते हैं? मेरे तो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे यही लगता है पहले दिन से हमारा यही फैसला था कि फैसला जो है ये सड़कों के ऊपर होगा और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा इस तहरीक को खड़ा करें, दोबारा इस तहरीक को उठाएं और दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएं। जिस दिन 15-20 लाख हमारे पाकिस्तानी गैरतमंद पाकिस्तानी रोडों के ऊपर निकले तो फिर ये गोलियों की चलाने के बाद भी हमें नहीं हरा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं पेशावर में मौजूद हूँ। मुराद सईद की एक ट्वीट और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इकट्ठे हो गए। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निस्तर हाल में एक ज़बरदस्त कन्वेंशन करने जा रही है और ये जानिसाराने इमरान खान का अजीमुशान कन्वेंशन। कल यहाँ कन्वेंशन होगा, क्या तैयारियाँ हैं, मकसद क्या है, इसके बाद क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इरादा क्या है। अभी एक बात की जा रही है कि जो हल है वो सड़कों पर है, अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। तो शाहिद हटक साहब यहाँ पहुँचे हैं। शाहिद हटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तैयारियां जारी हैं, ज़बरदस्त कन्वेंशन सुना कल करने जा रहे हैं जानिसाराने इमरान खान। पहले तो ये एक्सप्लेन कर दें ये कौन से जानिसार लोग होंगे जो कल यहाँ मौजूद होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने वीडियो पैगाम में भी ये बताया कि जानिसाराने इमरान खान हमारे वो कारकुनान जो 24 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक हमारी इस तहरीक को डी चौक तक लेके गए थे। जब बुशरा बीवी, अली अमीन गंडापुर, हमारी जो दीगर क़यादत थी, जो 26 नवंबर हम डी चौक में हमने जो प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी के साथ हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे लोगों को गोलियों के ऊपर चलनी किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया और हमारे 11-12 हज़ार कारकुनान को उनको कैद हक में रखा गया। और एक पुरअमन प्रोटेस्ट जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट था, उसको इन्होंने खूनी प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली ये हमारा जो कन्वेंशन है इंशाल्लाह कल 3 बजे इधर होगा। इसमें हम पैगाम देंगे जो ये अवाम को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है, तहरीक जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। और तहरीक कमज़ोर नहीं थी, बल्कि इमरान खान साहब की कॉल का हम इंतज़ार कर रहे थे कि इमरान खान साहब कोई कॉल देंगे, उसके बाद हम दोबारा अपनी तहरीक जो है उसको उठाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद आपको रोड जो है ये गर्म नजर आएंगे, तो ये उसी की तैयारी है कि इमरान खान साहब जो ही कॉल दे प्रोटेस्ट की, तो इंशाल्लाह पेशावर से हम इस तहरीक का आगाज कर रहे हैं, इसके बाद सवात में कर रहे हैं, इसके बाद दीगर अजला में हम इंशाल्लाह जाएंगे, हम अपनी तहरीक को उठाएंगे। मुराद सईद साहब ने जो लाएहमल दिया इंशाल्लाह पेशावर में हम इसका आगाज कर रहे हैं और इसी तहरीक को इंशाल्लाह हम आगे लेके जाएंगे। और जब इमरान खान साहब दोबारा डी चौक की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम तैयार होंगे और हम जाएंगे। बताएं एक्सपेक्टेड क्या है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हाल, एक्सपेक्टेड क्या है, कल यहाँ कितने नौजवान होंगे और क्या जज्बा होगा, कि जुनून क्या होगा? देखिए, मैं अगर आपको थोड़ी सी तारीखी लिहाज से इस नश्तर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे नवंबर में हमने एक कन्वेंशन किया था 2010 में। इमरान खान साहब आए थे, उस टाइम हमारी पार्टी जो थी वो छोटी थी, इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान साहब आए थे, तो इस नश्तर में हमने कन्वेंशन किया था जिसमें हज़ारों की तादाद में तलबा ने पार्टिसिपेट किया। और जब इमरान खान साहब इधर ही इस डाइस के ऊपर हमने चेयर लगाई, ना कोई कंपेयरिंग थी, ना कोई यहाँ पे कोई ख़ास इंतजाम थे, क्योंकि हर तरफ यहाँ पे नौजवान थे। इमरान खान साहब ने कुर्सी के ऊपर खड़े होकर यहाँ पे खिताब किया था और जब वो गए तो उन्होंने हारून रशीद को कॉल की कि पेशावर में आग लगी थी, आग, और इसी आग को अभी मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब हमने इधर कन्वेंशन किया, उस कन्वेंशन की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने धरना अनाउंस किया। फिर हमने हैदराबाद में धरना दिया ड्रोन के खिलाफ 2 दिन।
तो वो इसी कन्वेंशन की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने फैसला किया था। जब उनको पता चला कि मेरे जो नौजवान हैं जो शऊर देना चाह रहे थे इमरान खान साहब, वो शऊर जो था वो नौजवानों को मुंतकिल हो गया, तो इसीलिए ये क्या समझते हैं, क्या फैसला इमरान खान की रहाई के हवाले से और जो फैसला है, आप समझते हैं कि वो सड़कों पर ही होगा? देखें, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी अदालतें जो है उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनको इनके पास फैसले का इख्तियार ही नहीं है। अदलिया में तेरा जज मेरा जज वाला कंसेप्ट आ गया है कि जी ये मेरा जज है, ये उसका जज है। तो जब इस टाइम जो बैठे हुए हैं बैसाखियों के ऊपर फॉर्म 47 के जरिए जिन लोगों को लाया गया, तो उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, क्या वो मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे? क्या उनकी ताकत है कि वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे? क्या उन जजेस से कौन या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इमरान खान साहब बुशरा बीबी को इंसाफ दे सकते हैं? मेरे तो बिल्कुल उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे यही लगता है पहले दिन से हमारा यही फैसला था कि फैसला जो है ये सड़कों के ऊपर होगा, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा इस तहरीक को खड़ा करें, दोबारा इस तहरीक को उठाएं और दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाएं। जिस दिन 15-20 लाख हमारे पाकिस्तानी गैरतमंद पाकिस्तानी रोडों के ऊपर निकले, तो फिर ये गोलियों की चलाने के बाद भी हमें नहीं हरा सकते। तो आप समझते हैं कि ये गोलियां चलाने के बावजूद, जो डी चौक में हुआ, नौजवानों को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद लोग एक दफ़ा फिर आपके साथ निकलने के लिए तैयार हैं? जी देखिए, इमरान खान साहब के साथ कौम नहीं, ये उन कौम का फैसला है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के कौमी लीडर हैं, जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है, जो सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। और अगर क्या ये पहली दफा तो इन्होंने नहीं किया, हम जब भी गए हैं इन्होंने हमारे ऊपर शेल्स मारे हैं, इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं, ये पंजाब पुलिस को खड़ा करते हैं, इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, रियासती जबर करते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी कौम जो है, जब भी इमरान खान साहब ने कॉल दी है, कौम निकली है। और अगर इनका ये ख्याल है कि गोलियां चलाने के बाद पाकिस्तानी कौम नहीं निकलेगी, तो कल आप देखेंगे इस नश्तर हाल में कि हमारे नौजवान जज्बे और जुनून के साथ इंशाल्लाह आएंगे। उसी जज्बे और जुनून को हम दोबारा इंशाल्लाह डी चौक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया जी सोहेल अफरीदी साहब। सोहेल अफरीदी साहब, ये जानिसाराने इमरान खान कन्वेंशन, और क्या समझते हैं, क्या करने जा रहे हैं? और मतलब कन्वेंशन कल है, आज ही इस चीज़ की धूम मची है, आज ही लोग इस पे पैगाम दे रहे हैं, ये मकसद क्या है इस करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो हैं आपको गर्मा गर्मी मिलेगी उसके जानिसारों की तरफ से। तो ये जानिसारा ने इमरान खान कन्वेंशन है। कल इंशाअल्लाह जो मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया था, तो इंशाअल्लाह कल बरोज़ इतवार 3 बजे निश्तर हाल पेशावर में एक अज़ीम शान, एक पुरजोश जज्बे से भरपूर कन्वेंशन होगा, जिसमें हमारे वो जानिसारान जिन्होंने हमेशा इमरान खान के साथ सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है, चाहे ज़मान पार्क में हो, चाहे बनी गाला में हो, चाहे 4 अक्टूबर में हो, 26 नवंबर में हो, वो सारे लोग यहाँ पर शिरकत भी करेंगे और हमारी तरफ से उनको खिराज तहसीन भी जो है वो पेश होगा। और पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे कि 26 नवंबर को जो गोलियाँ चली, ये सोच रहे थे कि ये जज्बा, ये जुनून और इश्क इमरानिया ये ख़त्म कर देंगे। कल इंशाल्लाह हम इनको दिखाएंगे कि वो इश्क इमरानिया दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है, वो कम नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला कल पूरी दुनिया वो जज्बा, वो जोश देखेगी इंशाल्लाह। उसके बाद क्या कल ये कन्वेंशन हो जाता है, और ये कन्वेंशन मकसद क्या है, क्या मैसेज देंगे आप नौजवानों को, क्या मैसेज देंगे इमरान खान की रहाई के हवाले से, मज़ीद नेक्स्ट क्या करेंगे? देखिए जी, ये मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है इंशाल्लाह। जिस तरह मुराद भाई ने अपनी ट्वीट में लाएमल दिया हुआ है कि 11 अप्रैल को इंशाल्लाह सुवात में जलसा होगा, और मज़ीद हम हर ज़िले में जाएंगे, जानिसारान इमरान खान का कन्वेंशन करेंगे। और जो भी पार्टी की तरफ से लाएमल आएगा, चाहे जो भी हो, धरने का हो, एहतजाज का हो, मुजाहरे का हो, लॉन्ग मार्च का हो, तो जानिसारान इमरान खान हर वक्त तैयार रहेंगे। और यही मोबिलाइजेशन है और इसकी एक कड़ी है कल इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो है मुसलसल आप देखेंगे।